किसान भाइयों, ककड़ी की खेती के हमने सेकंड पार्ट में जाना कि फर्स्ट ड्रिंचिंग कितने दिन में दे और फर्स्ट ड्रिंचिंग में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स दे और साथ में ककड़ी की खेती में फर्स्ट स्प्रे कब ले और क्या ले, वह जानकारी हमने जाना किसान भाइयों। तो यह ककड़ी की खेती का थर्ड पार्ट है किसान भाइयों। इसमें हम जानेंगे कि जो शुरुआती दिनों में ककड़ी की खेती में किसान भाइयों सड़न गलन की समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो उसका आप किस तरीके से यह जाने कि यह जो समस्या है वह सड़न गलन का है और क्या उसका उपाय करें, किस तरीके से आप उसका नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे किसान भाइयों, तभी आपको सभी जानकारी सही विधि से समझ में आ पाएगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर और आपका अपना युवा किसान यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों, सड़न गलन की जो समस्या है वह फसल के शुरुआती दिनों में जब आपके फसल में 3 पत्ती 4 पत्ती का जब आपका फसल हो जाता है, वहाँ से आपका जो ककड़ी का जो लताएं है वह निकलते तक बहुत ही ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिलने वाली है किसान भाइयों। तो उसका आपको सही समय पर और सही तरीके से नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह जो सड़न गलन है वह किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम यह जान सकते हैं, यह पता लगा सकते हैं कि यह समस्या जो है सड़न गलन का है। उस पर हम पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, क्योंकि किसी भी समस्या का निवारण से पहले किसान भाइयों आप यह जानना और उसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है किसान भाइयों कि फसल में किस तरीके का समस्या है, क्या उसमें परेशानी आ रही है। उसके बाद आप उस पर नियंत्रण करने जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा लागत नहीं आता और आप सही तरीके से और सही समय पर आप कोई भी फसल में समस्या है उसका आप आसानी के साथ नियंत्रण कर सकेंगे किसान भाइयों। शुरुआती दिनों में इस तरीके से समस्या आपको देखने को मिलती है। हमारे फसल में भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिला है किसान भाइयों। हमने अभी हाल ही में ड्रिंचिंग किया हुआ है किसान भाइयों। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पत्ते हैं वह इस तरीके से मुरझा गया है किसान भाइयों। तो यह जो है सड़न गलन है किसान भाइयों। इस तरीके से जो समस्या है वह आपको अवश्य देखने को मिलेगी। यह देख सकते हैं किसान भाइयों, इसका जो जड़ है वह जड़ों के ऊपर किसान भाइयों, आपको मिट्टी के नीचे नहीं, इस तरीके से पौधे के बीच में किसान भाइयों इस तरीके से गल जाता है, सीधा यहाँ से गल जाता है किसान भाइयों और गल कर कट जाता है। यह जो समस्या है किसान भाइयों आपको 30 दिन के बाद किसान भाइयों और 45 दिनों के अंदर आपको इस तरीके का समस्या अवश्य देखने को मिलेगी। आपको समस्या लेकिन यहाँ पर आती है किसान भाइयों कि जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने सिर्फ हाथ लगाया है किसान भाइयों और यह पूर्ण रूप से कट गया, पूर्ण रूप से टूट गया। और ऊपर का जो इसका पौधा का जो पत्ता है किसान भाइयों उसको आप देख सकते हैं पूर्ण रूप से हरा भरा है। यह किसी भी तरीके से कोई मुरझाया नहीं है, न ही इसमें किसी भी तरीके से कोई समस्या आपको नज़र में आ रही है किसान भाइयों। तो आपको अगर आप ध्यान नहीं देते हैं कि आप फसल को नज़दीक से नहीं देखते हैं, लगातार निगरानी नहीं करते हैं, तो आपको यह पता ही नहीं होगा किसान भाइयों और आपका जो पूरा फसल है, पूरा जो आपका प्लॉट है वह इस तरीके से गलन की वजह से पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा किसान भाइयों। तो आपको जो फसल का निगरानी है वह समय समय पर करना होगा किसान भाइयों, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरीके का जो समस्या है वह आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप जब दूर से देखेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारा जो फसल है वह दूर से पूर्ण रूप से हरा भरा आपको नज़र आ रहा होगा किसान भाइयों। लेकिन इस तरीके से जो समस्या किसान भाइयों बीच बीच में और बहुत सारी है, लेकिन नज़र में नहीं आ रहा है किसान भाइयों। आपको भी इस तरीके का समझ में नहीं आएगा। आप जब नज़दीक में जाकर देखेंगे, पौधों को इधर उधर हटा कर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा इस तरीके का जो सड़न गलन है वह समस्या आपको इस तरीके से नज़र आएगा किसान भाइयों। तो ककड़ी में किसान भाइयों गलन की समस्या के लिए आप रेडमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों, जो कि सिजेंटा कंपनी का आता है। बहुत ही बेहतरीन उसका रिजल्ट है किसान भाइयों। केमिकल की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो मेटलएक्सिल 4% और मैंकोजेब 64% है किसान भाइयों। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन हम रेडमिल गोल्ड का ही ज़्यादातर स्प्रे करते हैं किसान भाइयों, क्योंकि हमको इसका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन मिलता है और इससे आपका जो गलन की जो समस्या है वह 100% नियंत्रण हो जाएगा किसान भाइयों अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो इस तरीके से किसान भाइयों आप सड़न गलन की समस्या को आसान तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों आपको प्रति पंप आपको 25 ग्राम लेना है किसान भाइयों। और इस तरीके का जो समस्या है किसान भाइयों आगे भी आपको देखने को मिलने वाली है। आपको इस पर समय समय पर आपको सही निगरानी करना बहुत ही आवश्यक है। आप सही निगरानी करते हैं,
अगर आप नज़दीक से देखते हैं तो समझ में आएगा किसान भाइयों। आगे भी अगर इस तरीके का समस्या आती है, आप दूर से ही खड़े खड़े ही देख कर चले जाते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है। अब ककड़ी की खेती में अब बारी आती है कि हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लगाने हैं। तो इसके बारे में किसान भाइयों आने वाला नेक्स्ट पार्ट उसमें हम पूरा डिटेल करने वाले हैं किसान भाइयों, क्योंकि आपके फसल में ज़्यादा फ्लावरिंग होंगे तो ज़्यादा फ्रूट्स आएगा, और ज़्यादा फ्रूट्स आएगा तो वैसे में आपका उत्पादन जो है बढ़ के आएगा किसान भाइयों। तो आपका जो मुनाफा है, जो फ़ायदा है, जो कमाई है, वह कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा होगा किसान भाइयों। तो आपको फ्लावरिंग और फ्रूट्स पर भी बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा, और उस समय क्या क्या समस्याएं आती हैं फ्लावरिंग और फ्रूट्स स्टेज पर, फसल पर, उसके बारे में पूरा डिटेल अगले वीडियो में आने वाला है किसान भाइयों। तो बस किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो देर किस बात की किसान भाइयों, नीचे दिए गए जो लाल बटन है उस पर आप क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर ले, और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।